नेटवर्क न्यूज या ये शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलन में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेंपो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। राजौरी के गुंडा खास में एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी। फौज ने पूरे इलाके को ले लिया घेरे में। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क को दिया था नए कश्मीर का तोहफा। कश्मीरी महसूस कर रहे हैं कई मुस्बत बदलाव। जम्मू कश्मीर में 370 की मनसूखी के कई अहम फायदे। आर्टिकल के खात्मे से दहशतगर्दी और तशद्दुद में आई है कमी। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान LOC और IB पर दरअंदाजी 0 तक हुई है कम। जम्मू कश्मीर का रहा है बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की का मुशाहिदा। जम्मू से बारामूला तक रेल सर्विस पर दी जा रही है तवज्जो। दफा 370 की मनसूखी से बदली जम्मू कश्मीर की तकदीर। जम्मू कश्मीर यूटी में ख्वातीन की किस्मत में आई है बहुत बड़ी तब्दीली। शहरियत और जायदाद के हुकूक का हुआ है मौका फराहम। मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज से भी ख्वातीन हो रही है मुस्तफीद। बीजेपी कश्मीर यूनिट मना रही है जश्न। आर्टिकल 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर मनाया जा रहा है जश्न। तरक्की, अमन और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेमिसाल तरक्की। इश्तिआल अंगेज बयानात के जरिए अमन को बिगाड़ने का सियासी पार्टियों पर इल्जाम। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर हमीद रैना का बयान। पुलिस ने जम्मू में PDP के दफ्तर को किया सील। पार्टी कारकुन को दफ्तर से बाहर आने और एहतजाज की नहीं दी गई इजाजत। पार्टी लीडर और कारकुनों के नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज का था मंसूबा। कांग्रेस का जम्मू पार्टी हेडक्वार्टर के बाद एहतजाज। 370 को हटाने से नहीं हुई कोई तब्दीली। रियासत का दर्जा बहाल करने की हुकूमत से की गई मांग। वकार रसूल ने किया सरकार से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा। बीजेपी ने 370 की मनसूखी के 4 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर मनाया जश्न। श्रीनगर में मैराथन का किया इनेकाद। मैराथन में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को भी वापस लाने का दिया पैगाम। कुलगाम के हालत बंसगाम के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर। 3 फौजी जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। करगिल की लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 5वें करगिल पहाड़ी कौंसिल के चुनाव 10 सितंबर को मुनक्किद होंगे और नतीजे 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे। 15 अगस्त की तकरीबात मुनक्किद करने के सिलसिले में टाउन हॉल टनमर्ग में अहम मीटिंग हुई। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसूवी की सरबराही में तैयारियों को लेकर मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। जिला कठुआ सड़क हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए। ये सड़क हादसा जम्मू पठानकोट NH पर कालीबादी के मकाम पर पेश आया। एक तेज रफ्तार डंपर ने मुसाफिरों से भरे मैटाडोर को टक्कर मार दी।
जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के हरपंथरी इलाके में आज के इस जदीद दौर में भी मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं है। मवासलाती निजाम की सहूलत न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। फोन कॉल करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गुजर तबके से वाबस्ता लोग त्राल के मुख्तलिफ गुजर बस्ती इलाकों में पिछले कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। ये लोग दीगर तबकात को ST जुमरे में शामिल करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ST बिल को लोकसभा से वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। 370 मनसूखी की सालगिरह के मौके पर मोबाइल कॉलर ट्यून पर प्रोपेगेंडा, वादी में अमन को खराब करने की कोशिश। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिरफ्तार। तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 साल की सजा, 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेगी PTI। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत, 17 लापता। उत्तरकाशी में धंसा गंगोत्री हाईवे, 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के 5 जिलों में हुई हिंसा मामले में अब तक 102 FIR दर्ज, 202 लोग गिरफ्तार, हटाए गए 9 के डिप्टी कमिश्नर। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटे से झड़प जारी, 3 लोगों की हुई मौत। भारत के बाद चीन में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई तीव्रता। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। हमीरपुर में तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के मामले, अब तक 222 से ज्यादा लोग हुए ग्रसित, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हिमाचल में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद, सड़कें बहाल करने में जुटी सरकारी मशीनरी। आपदा से अब तक 6,649 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कई जगहों से धंस रहा है धर्मशाला का अपर एरिया, मैक्लोडगंज, नड्डी, स्ट्रॉबेरी, धर्मकोट सहित कई क्षेत्र के लोगों में बेचैनी। शिमला में सेब सीजन के रफ्तार के बीच फल मंडी में नया विवाद। लदानियों ने फल मंडी ढली में बंद किया सेब खरीदना। लदानियों का कहना है कि 2 किलो की दी जाए काट। सोलन में अतिक्रमण की समस्या बरकरार, नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने का कर रहा है दावा, लेकिन सब्जी व्यापारी सड़क पर अवैध रूप से बैठ जाते हैं नजर। नाहन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में मंत्री को अवगत कराया। ऊना में SDM विश्व मोहन देव चौहान की अध्यक्षता में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम चांडिल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नूरपुर में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूर्या क्षेत्र की महत्वाकांक्षी सुखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। बिलासपुर में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विधायक राजेश धर्माणी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से न्यायालय पर आम जनता का और अधिक विश्वास बढ़ा है। कुल्लू के मनाली उपमंडल के सासे में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। धर्मशाला का अपर एरिया जगह जगह से धंस रहा है। बीते कई सालों से धीरे धीरे जमीन धंसती हुई नजर आ रही है। आज से करीब 6 साल पहले धर्मशाला के चांदबारी में अचानक भूस्खलन होने से समूचा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सोमवार से मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत छोटे बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। नालागढ़ में यूरिया खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा है। यूरिया खाद न मिलने के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी मक्की की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। नूरपुर की पंचायत लदोडी में जायका प्रोजेक्ट द्वारा गांव की महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण चलाया गया, जिसका आरओ नूरपुर शशिपाल की अध्यक्षता में समापन हुआ।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर चंबा जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। शिमला को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें ग्रीन शिमला क्लीन शिमला मुहिम के तहत पूरे शहर में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। सरकार नियोजित शिक्षकों को जल्द दे सकती है राज्यकर्मी का दर्जा। महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने दिए सकारात्मक संदेश। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई चर्चा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को बताया सीएम नीतीश के लिए झटका। कहा, लालू राहुल की भेंट बिहार में जेडीयू को किनारे लगाने के संकेत। नालंदा में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 19 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड सहित कई सामान बरामद। गुमला की कस्तूरबा छात्राओं के सिर पर ढुलवाई चावल की बोरी। न्यूज 18 की खबर पर गुमला के डीईओ ने शुरू की जांच। गोपालगंज में जेवर दुकानदार प्रिंस सोनी की हत्या के विरोध में कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आगजनी का गोपालगंज सिवान मार्ग को घंटों जाम रखा। गोपालगंज में जेवर दुकानदार प्रिंस सोनी की हत्या के विरोध में कारोबारियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आगजनी कर गोपालगंज सिवान मार्ग को घंटों जाम रखा। मोतिहारी में पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने एक बार फिर बिहार के मोतिहारी से 2 युवकों को धर दबोचा है। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। श्रीपुरी मोहल्ले में साइबर अपराधियों को दबोच लिया गया है। इनके पास से 19 मोबाइल सेट, 23 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 7 आधार कार्ड समेत 2 विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई। जामताड़ा पुलिस ने बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर महाराष्ट्र के लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कर्माटाड़ थाना इलाके के सिकर पोसनी गांव में शातिर अपराधी भोला पोद्दार को फिशिंग करते हुए संगे हाथ गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के धर्मपुर में बढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शव को बरामद किया। दानापुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को हथियार के साथ कोइलवर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस, 3 मैगजीन, 2 बाइक बरामद की गई है। अपराधियों ने जसीडीह से बुक की गई लग्जरी कार को लूट लिया था। जमुई के महेश्वरी में बालू लदे ट्रैक्टर ड्राइवर की गुंडागर्दी सामने आई है। उसने सरिया मोहल्ले से होकर गुजर रहे रास्ते पर एक बाइक सवार को रौंदने की कोशिश की। बाइक सवार तो बाद में बच गया, लेकिन उसने बाइक को जानबूझकर रौंद दिया। कैमूर के अकोड़ी पंचायत में बाइक सवार बदमाशों ने की पैक्स सदस्य के घर पर फायरिंग करनी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बाइक पर सवार 2 अपराधी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। नवादा के 3 नंबर बस स्टैंड के पास कचरे के ढेर पर जीवित नवजात बच्ची के मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मजदूरों ने जब बच्ची को देखा तो पुलिस की खबर दी। पुलिस ने नवजात बच्ची को कब्जे में ले लिया। उसे चाइल्ड लाइन को सौंपने की तैयारी की जा रही है। खगड़िया के बोरकाही में पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 2 देसी कट्टा, 41 कारतूस बरामद हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। सभी कार में सवार होकर अलौली जा रहे थे। छपरा के तरियाई में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने ससुर को किया गिरफ्तार। चंचलिया पंचायत के भगुआ में विवाहिता को फंदे से लटका दिया गया। महिला के 2 बच्चे थे। पति मुंबई में मजदूरी करता है। बेगूसराय में चोरों का आतंक कायम है। वीरपुर बाजार में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर बड़े आसानी से बाइक चुराकर फरार हो गया। पहले भी बाजार में बाइक चोरी की घटना हो चुकी है।
रोहतास के देहरी में पानी टंकी मोहल्ले में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में बीच बचाव करने पहुंचे वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू चौधरी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। दरअसल 3 से 4 की संख्या में बदमाश दुकानदार से मारपीट कर रहे थे। विरोध करने पर बदमाशों ने वीआईपी नेता को पीट दिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पटना में पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, विजय सिन्हा सहित पार्टी से सभी बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। पलामू में बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 बिल का विरोध किया गया। बीजेपी ने कहा कि यह छात्र हित में लिया गया फैसला नहीं है। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। लिट्टीपाड़ा के कुंजबोना पंचायत में 18 पीस सखुआ की लकड़ी जब्त की गई। लकड़ी को तस्कर बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विभाग ने समय रहते बरामद कर लिया। लोहरदगा में 5 सीएचसी के लिए अत्याधुनिक एम्बुलेंसों को वित्त मंत्री ने रवाना किया। 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए ये एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगे। सभी एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है। विशेष केंद्रीय सहायता से ये एम्बुलेंस खरीदे गए हैं। पूर्णिया में आई फ्लू तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज समेत जिले के अस्पतालों में करीब हर दिन 200 मरीज आ रहे हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि आई फ्लू से निपटने के लिए अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां हैं। मेडिकल कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है। बाढ़ व्यवहार न्यायालय का पटना हाईकोर्ट के जज राजीव रंजन प्रसाद ने निरीक्षण किया। जज ने सभी प्रकोष्ठों का निरीक्षण किया और जज के साथ बैठक की और उप कारा की जांच की। कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। महसूस किए गए भूकंप के झटके। राजौरी में एनकाउंटर। टीकमगढ़ को सीएम शिवराज की सौगात। 128.8 करोड़ के विकास कार्य का शिलान्यास। भूमि पूजन। जतारा में लाडली बहनों से जिंदगी बदलने का किया वादा। छिंदवाड़ा के सिमरिया में सजा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। 7 अगस्त तक होगी कथा। कमलनाथ के बेटे के साथ हुए शामिल। भोपाल में जूड़ा की हड़ताल खत्म। मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन पर माने डॉक्टर। राजधानी में दिन दहाड़े महिला की हत्या। घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। सलवार सूट पहनकर पहुंचे थे बदमाश। देवास में राम मंदिर को लेकर निजी स्कूल के टीचर का विवादित बयान। कहा मंदिर बनाना वेस्ट ऑफ टाइम। विरोध में छात्रों ने लगाया जय श्री राम का नारा तो एक को जड़ दिया तमाचा। प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। उफान पर नदियां, डैम लबालब। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की नई तस्वीर वायरल। बाइक सुधार रहे मिस्त्री के साथ मंत्री जी ने चलाया हथौड़ा। नोकजा रोड शिंदे की छावनी का वाकया। जागरण यूनिवर्सिटी में टाइगर की एंट्री। कोलार इलाके में टाइगर ने बाउंड्री वॉल कूदकर किया शिकार। आफत में छात्र और गार्ड की जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 17 अगस्त को रायगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने लिया तैयारियों का जायजा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कसा तंज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दावा। छत्तीसगढ़ में चल रही परिवर्तन की लहर। नवंबर में बीजेपी की बनेगी सरकार। पीएम के दौरे से घबराई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों का सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड। मुख्यमंत्री के ट्वीट कर दी जानकारी। जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम बघेल की सौगात। खाते में ट्रांसफर किए करीब 16 करोड़ रुपए। पशुपालकों, गौठान समितियों को भुगतान। बिलासपुर के रतनपुर में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के हितग्राही कार्ड के विमोचन कार्यक्रम में बवाल। अटल श्रीवास के सामने हुई बहसबाजी। दुर्ग में बढ़ते डेंगू के मामले के बीच शहर की सरकार की लापरवाही। निगर दफ्तर के द्वार पर बंद पड़े फाउंटेन की वर्षों ने नहीं हुई सफाई। जिले में अब तक मिले डेंगू के 21 मरीज। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका। लगातार बारिश से राजधानी रायपुर हुआ पानी पानी। सीएम गहलोत ने शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का किया उद्घाटन। 58,51,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन।
भीलवाड़ा मामले पर प्रदेश सरकार गंभीर। भट्टी कांड पर सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। बीजेपी युवा मोर्चा का सिविल लाइन्स पर प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिना परमिशन प्रदर्शन पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, सीएम आर की ओर कूच कर रहे थे कार्यकर्ता। भट्टी कांड मामले में बड़ा एक्शन, कोटड़ी थानाधिकारी को किया गया निलंबित। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार ने जारी किया आदेश, ड्यूटी ऑफिसर लियाकत मोहम्मद को भी किया निलंबित। कोटड़ी थाने के 2 सिपाहियों को हटाया गया। हनुमानगढ़ जिले के धौलीपाल में 13 मई को 3 मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों में शामिल चोर को सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाधिकारी तेजवंत सिंह ने आरोपी सतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने धौलीपाल में 13 मई की रात को 3 अलग अलग मंदिरों में चांदी के छत्र और नकदी चुराई थी। गांधी अध्ययन केंद्र जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आगामी 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का विषय समकालीन समय में विश्व शांति एवं अहिंसा की गांधीवादी राह है। केंद्र अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा पुलिया के पास हंगामा खड़ा हो गया। एक रोडवेज की बस सड़क पर भरे पानी के बीच गड्ढे में फंस गई। बस का एक पहिया जैसे ही गड्ढे में घुसा, बस असंतुलित हो गई और कई सवारियां बस में से निकलकर सड़क पर भरे पानी में जा गिरी। जोधपुर लूटकांड में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों ने व्यापारी से लूटे थे 7 लाख रुपए। पुलिस ने 3 आरोपी मुकेश, रणजीत, धर्मेंद्र को दबोचा, साथ ही लूट की रकम भी बरामद कर ली। मथुरा दर्शन कर कोटा लौटे एक युवक की पत्नी और 2 बच्चे रेलवे स्टेशन के बाहर से गायब हो गए। पत्नी और 2 बच्चों के अचानक लापता होने के बाद युवक ने मामला दर्ज करवाने के लिए जीआरपी और भीमगंज मंडी थाने में पहुंचा, लेकिन पुलिस इधर से उधर टालमटोल करती रही। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान में चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों में माहौल को तनावपूर्ण किया जा रहा है। इसकी वजह भाजपा की मानसिकता दर्शाती है। धौलपुर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जिला स्तरीय खेल का उद्घाटन कार्यक्रम आरएसी ग्राउंड पर आयोजित किया गया। आरएसी परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय उद्घाटन समारोह के दौरान जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज ने ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करते हुए सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की। सीकर के सदर थाना क्षेत्र में सालार रोड पर एक बाइक और मोपेड की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में बाबू चौराहे पर जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया है। चौराहे पर हुई देर दहाड़े फायरिंग से राहगीर एवं दुकानदारों में भगदड़ मच गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष के लोगों पर दबिश की कार्रवाई की, लेकिन पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई। अलवर के पुलिस कंट्रोल रूम में ही चोरी की घटना सामने आई है। इससे पुलिस की सुरक्षा और कार्य व्यवस्था पर सवाल होता है कि आखिरकार पुलिस कंट्रोल रूम में भी चोरी संभव है तो फिर जनता कैसे सुरक्षित होगी। खास बात यह है कि अलवर शहर में सीसीटीवी कैमरे से पुलिस कंट्रोल रूम में निगरानी करने के लिए अभय कमांड सेंटर बनाया गया है। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।